पहले के ऋषि कहा था राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। इसका मतलब राम के नाम पर लड्डू खाओ। जब आप लोग मेला जाते हैं, फारबिसगंज जाते हैं, तो रसगुल्ला लड्डू लेके आते हैं और बच्चों को बांटते हैं। बच्चा खुश होता है और अपने भी खाते हैं लड्डू, तो हृदय खुश होता है ना कि भर पेट मछली भात खा करके खुश होता है। लड्डू रसगुल्ला खाते हैं तो हृदय खुश होता है। तो राम के नाम पर लड्डू हर आदमी को खाना चाहिए, हर आदमी को, कि चलो भाई राम के नाम पर आज फारबिसगंज में लड्डूए खा लेते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, चमचमे खा लेते हैं, खुए खा लेते हैं। यह एक बात बनती है। लेकिन याद रखिए, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी। गोपाल का मतलब होता है भगवान कृष्ण, गौ को पालने वाला। भगवान कृष्ण ग्वाला जाति में ही जन्म लिए थे और गीता जैसे दर्शन को छोड़ करके आज हम सबों के बीच में भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन उनका गीता पढ़िए तो भगवान कृष्ण जैसा विद्वान आज तक यह प्रकृति मंडल में जन्म नहीं लिया है। विचार कीजिएगा, भगवान कृष्ण जैसा दिव्य पुरुष, अलौकिक पुरुष, वैसा रत्न, वैसा अंतर्यामी, वैसा सूर, वैसा पराक्रमी, वैसा क्रांतिकारी, वैसा नीति वेद को जानने वाला, वैसा भाष्य को प्रकट करने वाला आज तक दिव्य पुरुष भगवान कृष्ण जैसा 16 कला में पुण्यमान आदमी इस अवनी मंडल पर आज तक कोई नहीं आया। सबको उन्होंने पीछा कर दिया। गीता पढ़िए, आज पता चलेगा भगवान कृष्ण कितना महान था। विचार कीजिए, भगवान कृष्ण 5 पांडव का साथ हुआ तो 5 पांडव का विजय हो गया। अब आप सोच सकते हैं भगवान कृष्ण में कितना शक्ति था। उधर कौरव दल में कितना बड़ा बड़ा योद्धा था, बोलिए, और कितना महान महान योद्धा था जो पल में, क्षण में, मिनट में युद्ध को समाप्त करने वाला सब था, लेकिन सब भगवान कृष्ण के आगे में हार गए। अब विचार कीजिएगा, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी। भगवान कृष्ण के नाम पर प्रत्येक आदमी घी खाइए। घी यदि पचता हो, निकल जाता हो सही से, तो ये पेटो झड़ रहा है, बाबा जी कह दिया खाने के लिए तो खा रहे हैं, नहीं। यदि पचता है तब खाइए। भगवान कृष्ण के नाम पर घी खाना चाहिए हर आदमी को। गाय का घी खाइए, हड्डी मजबूत होगा, स्मरण तेज होगा, विद्या तेज होगा, शरीर में जल्दी गठिया सटिका नहीं आएगा। गाय का छाली बेच देते हैं मरवाड़ी के यहाँ, या पर लू भात खाते हैं कंठ तक, काहे सटिका धरेगा जल्दी। इसलिए गाय का दूध पीजिए, रात में सोने के काल में हल्दी देकर के दूध पीजिए हर आदमी। देखिए आपका शरीर कितना मजबूत होता है। दुबर पातर कमजोर है ऐसी बात नहीं है, जिसका हड्डी मजबूत है तो वो आदमी मजबूत है। इसलिए सोने के काल में गाय का दूध, हल्दी सबको पीना चाहिए। इससे आपका हड्डी मजबूत रहेगा। शरीर में 100-1000 रोगों से लड़ने की क्षमता है, वह है गाय का दूध, वह है गाय का दूध। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, दुग्धम युक्त क्षीर भोजनम। जो आदमी गाय के दूध के साथ भोजन खाते हैं, समझिए वो अमृत खाते हैं। मैंने क्या कहा? दुग्धम युक्त क्षीर भोजनम। जो गाय के दूध के साथ भोजन करते हैं, समझिए वह अमृत खा रहे हैं, अमृत खा रहे हैं आप। इसलिए दूध बेचने की चीज नहीं है। हाँ, परिवार से ज्यादा है तो बेचिए, लेकिन पूरे परिवार खाइए, केवल आलू भात मत खाइए भैया, बीमार है धरती खाते खाते। इसलिए दूध खाइए, छाली खाइए, उसका घी खाइए, मट्ठा खाइए, खूब खाइए, मन खुश रहेगा, शरीर पर लाली रहेगा आपका, वो चमक रहेगा, भगवान कृष्ण के तरह से आप चमकिएगा। मैंने कहा आहार शुद्ध हो। शुद्ध आहार क्या है? तो हरा साग खाइए, ये शुद्ध आहार है। दाल खाइए, ये शुद्ध आहार है। सब्जी खाइए हरा हरा, ये शुद्ध आहार है। गाय का दूध खाइए, घी खाइए, ये शुद्ध आहार है। नीतिकार कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम,
जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन होगा। इसलिए आहार को शुद्ध करके खाइए। गलत आदमी का आहार नहीं खाना चाहिए, बेईमान आदमी का आहार मत खाइए। हैं जो धोखा से ठग छल करके संपत्ति कमाया है उसका भी आहार मत खाइए। क्यों? गुरु नानक गए अपने चला के यहाँ, ध्यान से सुनिएगा। तो 2 चला था और दोनों चला 8 बजे रात में थाली लाया। एक के थाली में 70 प्रकार का भोजन था, एक के थाली में नमक था, रोटी था, मुड़े था, कुचला हुआ, थोड़ी सी दाल था। गरीब आदमी था बेचारा, वो दिन भर मजदूरी किया था लेकिन श्रद्धा बढ़िया था। देखिए गुरु नानक जो अमीर आदमी भोजन लाया तो उसमें तो रसगुल्ला था, 70 वैरायटी का भोजन था। गुरु नानक जब उसका रोटी ऐसे चीरता है तो उससे खून गिरने लगा। ध्यान से सुनिए, खून गिरने लगा तो गुरु नानक कहा ये थाली ले जाओ। थाली हटा दिया। कहा क्यों बाबा क्यों हटा रहे? कहा ये तो गरीब का खून गिर रहा है रोटी से। देखिए तब गुरु नानक उस आदमी का थाली लिया जहां 2 रोटी था, थोड़ा मूली था, थोड़ी सी दाल था। उसके रोटी को जब चीरते हैं तो उसमें से दूध गिरने लगा, पसीना गिरने लगा। गुरु नानक ने कहा ये रोटी खा करके मैं स्वस्थ रहूंगा, ये रोटी ये अन्न गड़बड़ है, इसको मैं नहीं खा सकता हूं। गुरु नानक पंजाब में एक आशीर्वाद दिया, हरियाणा में एक आशीर्वाद दिया। उसी दिन से कहा कि जिसके हाथ में ठेला नहीं रहेगा, ठेला, उसके यहाँ गुरु नानक भोजन नहीं कर सकता। ठेला रहेगा तो समझेंगे कि यह श्रम करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम से धन का अनार्जन करता है, धन का अर्जित करता है। और जिसके हाथ में ठेला नहीं, समझेंगे कि वह और कहीं से शोषण करके धन को जमा किया है, वह धन को गुरु नानक नहीं खाएगा। इसलिए सज्जनों, आज भारत के अंदर में पंजाब विकसित हो गया, हरियाणा विकसित हो गया और आप बहुत पीछे हैं। क्यों? क्यों आपका बेटा पोता पंजाब हरियाणा जाता है, वहां से टका भर भर के लाता है? लक्ष्मी क्यों है वहां? गुरु नानक का आशीर्वाद है। उन्होंने मेहनत किया, गुरु नानक के वचनों का पालन किया। जैसे आप अभी पंडाल में आए हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ वो चीज मिल रहा है जो फारबिसगंज में आपको नहीं मिलेगा, पूर्णिया में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट में नहीं मिलेंगे। दुनिया की कोई भी दुकानदार की यहाँ ये चीज नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिए, ये नहीं मिलेगा जो आज नारायण बाबू आपको बाहर से संत बुला करके इतने बड़े ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान कहीं बिकता नहीं है। यदि ज्ञान मिलता है तो वो साधु के पास मिलता है। इसलिए ज्ञान का कीमत आज तक दुनिया में कोई नहीं दे पाया। इसलिए लोग संतों के चरणों में गिर जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत का महिमा बहुत बड़ा है। संसार में गुरु का महिमा बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि तनिक सोचिए, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, भगवान कृष्ण के नाम पर घी खाइए और हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। बहुत आज माता बहन को देखिए, सूखा मिर्चा लाएगी, ढेरी लाएगी, इतना इतना कटोरा में अब पीस पीस करके वो सुसवा सुसवा के खाएगी। सबको पेट में गैस्ट्रिक बुला देगा। विचार कीजिए, सूखा मिर्चा एक भी आदमी नहीं खाइएगा, मना कर देता हूँ, बहुत हानि करता है पेट में उसका बिया जा करके। याद करिए, रामदेव बाबा बता रहे हैं योग में, उसका रिसर्च हुआ है। जो भी आदमी भोजन में मिर्च खाना चाहता है तो हरा मिर्च खाइए, आंख की रोशनी बढ़ेगी, ब्लड में गर्मी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लीवर कभी आपका खराब नहीं होगा। जो भी आदमी पेट से ज्यादा गड़बड़ी है तो उसको सूखा मिर्चा आपको रोगी बनाया है। इसलिए उसका त्याग करें। आओ, फ्राई, भुजिया, तरवा, ये 3 चीज आप छोड़ दीजिए जिभ्या की स्वाद। क्या? फ्राई, भुजिया, तरवा। ये और जहर है जो कि आज धरती पर प्रत्येक आदमी बीमार है ये सब खाते खाते। इसलिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा तेल दे करके खाइए, सब्जी साग में घी खाइए, दूध खाइए, रोटी खाइए।
खाइए, मस्त रहिएगा, कोनो बीमारी नहीं होगा, स्वस्थ रहिएगा। इसलिए जिभिया स्वाद में न बहके। मैंने कहा कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। मिश्री को भी पीजिए 7 दिन पर, घोर करके शुद्ध मिश्री को। नाद ठंडा रहेगा, नाद ठंडा रहेगा तो दिमाग में बुद्धि ठंडा रहेगा, बुद्धि ठंडा रहेगा तो आपका हर व्यवहार ठंडा होगा। है आज कोई भी आदमी को टोकिए तो नेटवर्क बिजी लगता है, इतना बिजी है कि लोग मोबाइल को फेल कर दिया। विचार कीजिएगा, टावर को फेल कर दिया। ये संसार के लोग इतने बिजी हो गए हैं। अरे भाई, आपका जीवन ऐसा कहां था? आज से 20 साल पहले भी लोग बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल निर्भीक थे, बिल्कुल एकदम संतुलित जीवन जी रहे थे, वो ठंडा वाला जीवन जी रहे थे। लेकिन धन बढ़ता गया, टाका बढ़ता गया, बुद्धि बढ़ता गया, सर्विस नौकरी चाकरी बढ़ता गया, मनुष्य उतना ही बिजी होते चला गया, उतना ही टेंशन में, अशांति में चला गया। इसलिए सजना, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी।